दोस्तों, आज मैं आपको मेरे इस किताब का 5वां निसी लोक कहावत सुनाना चाहूँगा। तो इसमें लिखा हुआ है, "जिलिंग मालो कारी माँ, ग्योलिंग मालो तेरी माँ।" इसका अर्थ ऐसे है, जब तक आप किसी को किसी वस्तु या पदार्थ या किसी चीज़ को जब तक आप नहीं देते हैं, तब तक आपके उस पदार्थ को देखकर यानी आपकी उस चीज़ को, सामान को, वस्तु को देखकर लोग निंदा नहीं करेंगे। जब आप सामान को लोगों को देते हैं, तो उस सामान में, उस चीज़ में, उस वस्तु में कितना वैल्यू है, उसको उस पर नज़र रखते हुए लोग आपके उस भेद को निंदा करते हैं या तारीफ़ भी करते हैं। तो इसे कहा गया है ज़िलिंग मालो कारी माँ। तो दूसरा पंक्ति हमें ये बता रहा है, ग्योलिंग मालो तेरी माँ। जब तक हम अपने होठों से शब्दों को उच्चारण नहीं करते हैं, अपने विचार को व्यक्त नहीं करते हैं, तब तक हमारे शब्द को कोई नहीं सुन सकता है। और जब भी हम लोगों के बीच में शब्द रखते हैं, तो हमें सोच समझ कर रखना पड़ेगा, ताकि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसे वाक्य ना बोल जाए, ताकि लोग हमें सुनकर हमारे ऊपर ही एक हंसी बन जाए, यानी हम एक हंसी का पात्र ना बन जाए, हम लोगों के बीच जोकर ना बन जाए। इसीलिए जब भी हम जुबान से बातें करते हैं, तो हमें सोच समझ कर बोलनी चाहिए, ताकि लोग हमसे प्रेरित हो सके या फिर हमें निंदा भी ना कर सके। इसी शब्द को यहाँ पर हमारे ऋषि पूर्वजों ने यह साझा किया है कि जिलिंग मालो कारी माँ, ग्योलिंग मालो तेरी माँ। कई बार हम अपने पड़ोसी, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कई बार हम अपने पड़ोसी को घर से कुछ सब्जियाँ देते हैं, जो भी खाने पीने का चीज़ पड़ोसी को जब हम देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे कार्य कर जाते हैं कि घर में सड़े हुए जो सब्जी है, जो सड़ गया, आधा सड़ चुका है, जो खाने लायक नहीं है, ऐसे चीज़ों को अपने पड़ोसी को देते हैं। तो फिर पड़ोसी क्या सोचते हैं, छी! देता भी है तो कुछ अच्छा देना चाहिए था, फ्रेश वाला चीज़ देना चाहिए था, आधा सड़ा हुआ चीज़ को ये कैसे दे रहा है। तो ऐसे जब हम करते हैं, तो नुकसान उनके नहीं, जिसको आप देते हैं उनके नुकसान नहीं, नुकसान आपके होते हैं, क्योंकि आपको देखने का नज़र बदल जाते हैं। तो इसीलिए जब भी हम दूसरों को या पड़ोसी को कुछ भी चीज़ देते हैं, चाहे वो खाने का चीज़ हो या तोहफ़ा के तौर पर हम भेंट भी अगर देते हो, तो बेहतरीन चीज़ और वह चीज़ जो दिया वाला चीज़ है, वो दिल से निकालना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पास अधिक हो गए और ये सड़ने जा रहा है, ऐसी चीज़ों को जब हम देते हैं, तो निंदा हमारे ऊपर वापस आते हैं। ठीक ऐसा ही बोली भी बो बोली को भी तभी हम बोलना है जब ज़रूरत हो, और वह ज़रूरतमंद में जो भी हम वाक्य या शब्द अपने होठों से बोलते हैं, तो वो लोगों के दिल में पहुंचना चाहिए, एक अच्छे विचार के रूप में पहुंचना चाहिए, ताकि लोग आपको तारीफ़ कर सकें, लोग आपको सम्मान दे सकें। ऐसे शब्दों का कभी उपयोग ना करें, कभी प्रयोग ना करें और कभी व्यक्त ना करें, जिससे आपका निंदा हो, क्योंकि आपके ऐसे शब्द का प्रयोग करने से आपके आने वाले भविष्य भी अंधकार होते हैं। तो इसीलिए किसी को भी अगर आप चीज़ देते हैं, भेंट के रूप में हो या तोहफ़ा के रूप में जब देते हैं, तो अच्छी चीज़ देना चाहिए, और जब भी बोलते हैं, तो भी अच्छी मीठी वाणी आपको बोलनी चाहिए। इसी चंद शब्दों के साथ नमस्कार।